हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। मुझे एक भैया ने लिखा, दीदी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं एक छोटे से, और मैं बड़े गोपाल जी लेना चाहता हूँ। मुझे बताइए घर में किस साइज़ के लड्डू गोपाल रखने चाहिए, कितने बड़े रखने चाहिए। और मुझे किसी ने कहा है कि बड़े लड्डू गोपाल घर में नहीं रखने चाहिए, तो आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो आज इस विषय में हम बात करेंगे कि घर में किस साइज़ के लड्डू गोपाल रखने चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं कि घर में छोटे से ही गोपाल होने चाहिए, बड़े साइज़ के गोपाल नहीं रखने चाहिए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे किस साइज़ के गोपाल रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप मन में एक बात को ज़रा विचार कीजिए और ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल जी जो आप घर में विराजमान करते हैं, तो उनके साथ एक रिश्ता बना के लाते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, कोई ना कोई एक रिश्ता, जिस रिश्ते की आपको नीड है, जिसकी आपको ज़रूरत है, या ठाकुर जी को देख के प्रथम नज़र में आपके जो भाव प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो भाव है बनाए नहीं जाते हैं। ये बात कहने वाली नहीं है, ये बात अंतर्कन की बात है, ये भीतर की बात है, ये विषय ही भीतर का है। जब आप प्यारे को प्रथम नज़र में देखते हैं, उनको देखते ही जो आपके भीतर एकदम जो भाव उमड़ता है ना, तो वही आपका रिश्ता ठाकुर जी के साथ है। ये रिश्ता भी ठाकुर जी आपको बताते हैं, आपके कहने से कोई रिश्ता बनता नहीं है। तो कहने का भाव है, जब आपने घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान कर लिए हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल है जी, ठाकुर तो ठाकुर ही है जी। आप चाहे छोटे रखें गोपाल, चाहे आप बड़े गोपाल रखें, सेवा उनकी उतनी ही है। कोई छोटे बड़े रखने से सेवा में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ये नहीं है कि छोटे गोपाल हैं तो आप उनको एक रोटी का भोग लगाते हैं, बड़े हो जाएंगे तो आपको उनको 4 रोटी का भोग लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपाल तो गोपाल है, सब गोपाल की ही लीला है, सब गोपाल की कृपा से होता है, सब गोपाल की इच्छा से होता है। आपके सोचने या आपके कहने या मेरे कहने या मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होता। जिस पे प्यारे कृपा करते हैं, जिस पे प्यारे अति प्रसन्न होते हैं, उसी को ही अपनी सेवा देते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप जानते होंगे कि बिन भागे मिले नहीं नटवर नंद किशोर। तो ये आपके जब भाग्य उदय होते हैं, जब प्यारे आप पे प्रसन्न होते हैं, जब जन्म जन्मांतर की भक्ति जब आपकी उदय होती है ना, ये ठाकुर जी के साथ हमारा आज का रिश्ता नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम तो आज की बात जानते हैं, प्यारे तो न जाने हमारे कितने जन्म जानते हैं। ये जो आत्मा है, ये परमात्मा से मिलने के लिए तरसती है, परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। तो विषय ये है कि घर में किस साइज़ के गोपाल रखें। तो देखिए, गोपाल चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, गोपाल तो गोपाल हैं। और बड़े गोपाल ना रखने के पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों कहते हैं कि बड़े गोपाल ना रखें? वो इसलिए कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है, अब हम लोग हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को घर में 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम जहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गोपाल जी को संग रखते हैं। तो अगर बहुत बड़े गोपाल जी और कुछ लोग उठाने का समर्थ नहीं होता, कोई किसी की आयु अधिक होती है या कोई छोटा होता है या किसी की हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो बड़ा गोपाल नहीं उठा के लेके घूम सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा बड़े गोपाल। अगर आप गोपाल जी को उठा के आराम से उनको गोद में ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उठा के स्नान करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जितने मर्जी बड़े गोपाल जी रखिए। मैं तो ऐसे ऐसे भक्तों को जानती हूँ, और ठाकुर जी की कृपा से हमारा तो वास्ता ही भक्तों से रहता है, भक्तों से मिलना है, भक्तों से उठना है। हमारा तो परिवार ही ठाकुर जी के भक्त हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को मैं जानती हूँ जिनके घर में 0 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के लड्डू गोपाल हैं। सारे हर साइज के गोपाल हैं उनके घर में, और सब गोपालों की वो मिलकर सेवा करते हैं। पुत्र भाव में वो मैया है, बड़ी अच्छी मैया है। पुत्र भाव में यशोदा मैया वाले भाव है, वात्सल्य भाव है प्यारे के प्रति उनका। तो ठाकुर जी की पुत्र भाव में वो सेवा करती हैं। वो तो यहाँ तक कहती हैं, दीदी मेरे तो सब गोपालों का नाम है, एक का नाम है जगन्नाथ, एक का नाम है दामोदर, एक का नाम है कनुआ, एक का नाम है कन्हैया, एक का नाम है
राधा राधेश्वर, मतलब उन्होंने नाम रख रखे हैं। तो कहने का भाव है, जैसे आपके भीतर भाव होते हैं प्यारे वैसे ही लीला करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साइज के गोपाल रखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप छोटे से गोपाल रखते हैं तो जब आप उनका श्रृंगार करते हैं तो आपके भीतर आनंद नहीं आता, क्योंकि गोपाल प्यारे छोटे से होते हैं। पोशाक धारण कराते हैं तो पोशाक फिसल जाती है, पोशाक वो पूरी अच्छी तरह से धारण नहीं करते। प्यारे को मुकुट लगाते हैं तो मुकुट सर के आंखों पे आ जाता है, मुकुट भी प्यारे धारण नहीं कर पाते हैं। कंगन धारण करते हैं तो वो छोटे छोटे गोपाल होते हैं, कंगन भी पूरे नहीं आते, तो भीतर आनंद नहीं आ पाता। क्योंकि जितने ठाकुर बड़े होते हैं, जितना ठाकुर का स्वरूप बड़ा होता है, उतना श्रृंगार करने में आनंद आता है। और जिसका श्रृंगार बढ़िया होता है तो उतना ही भीतर भक्ति का प्रवाह अधिक होता है, क्योंकि श्रृंगार करना भी एक भक्ति का ही स्वरूप है। जितना आप अधिक श्रृंगार करेंगे उतनी आपके भीतर भक्ति का प्रवाह तेज होगा। प्यारे सुंदर सुंदर दिखेंगे, बार बार आप ठाकुर को देखेंगे, बार बार उनकी अलाएं लेंगे, बार बार उनकी बलाएं लेंगे, तो आपके भीतर उतना ही भक्ति का प्रवाह अधिक तीव्र तेज होगा। तो कहने का भाव, अगर आप कहें मैं ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं ठाकुर जी से बड़ा प्यार करती हूँ, ये कहने की कोई अवस्था नहीं है। या मैं ठाकुर जी की बिल्कुल सेवा नहीं कर पाती हूँ, कोई श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, ये कहने की बात नहीं है। आपका श्रृंगार बता देता है आप इस प्यारे प्राण प्रीतम से कितना प्रेम करती हैं। क्योंकि जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो ठाकुर जी को सजाएगा, जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो ठाकुर जी को रिझाएगा। तो प्रेमी जो होता है हर भाव से, मनसा वाचा कर्मणा, मैं बार बार कहती हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ठाकुर जी की सेवा करता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी किसी भी साइज के घर में रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विधि विधान में फर्क नहीं पड़ता। केवल वो इसलिए कहा जाता है कि आप आसानी से उनकी सेवा कर सके। अपने सामर्थ्य से आप गोपाल जी लाइए, जितने मर्जी बड़े लाइए। मेरे पास खुद 3-3 गोपाल हैं, आपके सामने विराजमान हैं, आप देख रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठाकुर जी का साइज क्या है। बस आप भाव से प्यारे को रिझाएं, जितना हो सके श्रृंगार करें, जितना हो सके तरह तरह के भोग ठाकुर जी के लिए बनाएं, ठाकुर जी के लिए गाएं, ठाकुर जी के लिए नाचें। बस इस अपना जीवन प्रियतम को दे दें, फिर देखना आपकी जीवन डोर कैसे प्यारे चलाएंगे, आपकी जीवन की गाड़ी प्यारे खुद हाँकेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपके सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस साइज के गोपाल घर में रखने चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जितना भी मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना भी मैंने शास्त्रों में, जितना भी मैंने अध्ययन किया है और जितना इस प्यारे के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।